Hello dear students, I hope all of you doing very well. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है शायद 2 मार्च को है। आपका इंग्लिश का पेपर शायद 2 मार्च को होगा। यूपी बोर्ड का चेंज भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा, वो किस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं क्लास 10th का ये एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा। तो देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। मतलब 70 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा और 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट मतलब स्कूल कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। ओके, अब आते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। तो रीडिंग में 2 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 3 भी हो सकते हैं, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के। लिखा है 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। मतलब एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा और उसके बेस्ड पर आपको MCQ टाइप्स क्वेश्चन दिए होंगे 3, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी मतलब 3 MCQs और 1 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया होगा 1 अनसीन पैसेज। फिर से आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और इसमें क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट आंसर में आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों में लिख देना होगा शॉर्ट आंसर को। ठीक है, वेरी शॉर्ट मतलब उससे भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। और फॉलो 3 वेरी शॉर्ट मतलब 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 6 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन होगा एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसी पैसेज में से एक वोकैब आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आपको राइटिंग स्किल्स का पार्ट देखने को मिलेगा, उसी में 10 मार्क्स का होगा, जिसमें कि टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। पहले आपको लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन दोनों अथवा में आने वाले, और में आने वाले हैं। ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन में से एक लिखना होगा जो कि 4 नंबर का होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ऐसे टाइप का रिपोर्ट या आर्टिकल। ठीक है, दे दिया जाएगा, जिसको आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा, 6 नंबर का होगा। ठीक है, राइटिंग स्किल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ग्रामर में 15 मार्क्स, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। ये जो है 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। मतलब एक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना होगा। एक सेंटेंस आपको वॉइस का दिया हुआ होगा और एक सेंटेंस आपको पंक्चुएशन का दिया हुआ होगा। ओके, तो ये दोनों होंगे, मतलब 3 होंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, वॉइस 2 नंबर की और पंक्चुएशन 2 नंबर का। फिर ट्रांसलेशन होंगे जिसमें 4 लाइनें दी गई होंगी आपको, हिंदी से हिंदी में दी गई होंगी, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर किस तरह से होगा, लिटरेचर आपका 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आपकी 23 नंबर की, प्रोज में 23 नंबर की, मतलब प्रोज 15 की है, पोएट्री 12 की। ओके, तो प्रोज में 15 नंबर का किस तरह से आता है, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सटेक्ट। आपको आपकी बुक के लेसन का ही एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे MCQ टाइप के। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के हो जाएंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन पर फिर आपको लेसन से रिलेटेड 3 MCQ दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी लेसन में से दे दिया जाएगा कोई भी MCQ। एक क्वेश्चन
एक MCQ 1 नंबर का होगा, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, मतलब 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने आएंगे, दो आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर मतलब 2 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके जो है लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में अथवा में दिए जाएंगे, ठीक है। 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 करने होते हैं। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें में भी शायद 2 या 3 दिए जाएंगे, एक ही करना है आपको। 60 शब्दों में 4 नंबर का आता है, ठीक है। मतलब कहने का एक MCQ 2 MCQ आपको पैसे से रिलेटेड, 3 MCQ आपको लेसन से रिलेटेड, 2 आपको शॉर्ट आंसर और 1 आपको लॉन्ग आंसर देना होगा, ठीक है। पोट्री 8 मार्क्स, पोट्री 8 मार्क्स की, मैंने 12 मार्क्स बोल दिया है, 8 मार्क्स की, ओके, सॉरी फॉर दैट। पोट्री 8 मार्क्स की आएगी, मतलब 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर बेस्ड ऑन पोट्री लेसन इन अबाउट 32, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा इस बार, पहले 2 आते थे शायद, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट में लिखना होगा। इसमें जो है बेस्ड ऑन, और इसमें लॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस बार, ओके। 4 लाइन्स फ्रॉम एनी, या तो आपको एक पोट्री में क्या होगा, आपको 2 MCQ दिए गए होंगे एक पैसेज से, और फिर आपको एक शॉर्ट आंसर देना होगा, या फिर आपको पोयम लिख लेनी होगी। तो आप सीधी सी बात 4 लाइन्स की कोई पोयम याद कर लीजिए, कोई क्या, आप 2-3 याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ये दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आएगा तो क्या, है ना, क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे पोट्री का कि नहीं, तो करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा अथवा लिखा है ना इसलिए। और फिर एक सेंट्रल आइडिया, 4 में से कोई सेंट्रल आइडिया कर लीजिए, तो वो भी 3 नंबर का होता है, बात समझ गए, ओके। तो पोट्री में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, ओके। ये जो है 12 नंबर की आएगी। 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन, जो आपके सिलेबस में लेसन्स है उसमें से 5 MCQ पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझो इस बात को कि आपको फुटप्रिंट में से आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है, और 5 MCQ। फिर पोट्री पे आते हैं तो 2 MCQ, एक शॉर्ट या 4 लाइनें की पोयम या सेंट्रल आइडिया, है ना। अब फिर प्रोज में अगर आए तो 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, और 2 शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो समझ गए टोटल कितने, 35 मार्क्स का। फिर से देख लो, लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट 23 नंबर की, पोइट्री 8 नंबर का की, और फुटप्रिंट आपकी 12, तो 12 8 20 और 20 15 35, सॉरी हो गया 20 15 35। ग्रामर में 15 की ग्रामर आएगी, 10 का राइटिंग आएगा और 10 का रीडिंग आ जाएगा, यानी मैंने 10 10 20 और 15 35, 35 दूना 70, 70 और 30 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। आप बस इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी क्वेरी है आपको, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दिया है मैंने, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ दे दिया है, वहाँ पर जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिए। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।